आगम कथाओं में आज की कथा उत्तराध्ययन के अध्याय 8 काविलियम से। बात उस काल और उस समय की है जब कौशाम्बी नगरी में जीत शत्रु राजा राज्य करता था। उसकी सभा में 14 विद्याओं का पारगामी काश्यप नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम यशा था। उसके कपिल नाम का एक पुत्र था। राजा काश्यप से प्रभावित था। वह उसका बहुमान करता था, सम्मान करता था। अचानक काश्यप की मृत्यु हो गई और उस समय कपिल की अवस्था बहुत छोटी थी। राजा ने काश्यप के स्थान पर दूसरे ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण जब घर से दरबार में जाता तब घोड़े पर आरूढ़ हो छत्र धारण करता था। काश्यप की पत्नी यशा जब यह सब देखती तो पति की याद में रोने लग जाती थी। कुछ समय बीता, कपिल भी बड़ा हो गया था। एक दिन जब उसने अपनी मां को रोते हुए देखा तो इसका कारण पूछा। यशा ने कहा, बेटा, एक समय था जब तेरे पिता इसी तरह छत्र लगाकर दरबार में आया करते थे। वे अनेक विद्याओं के पारगामी थे। राजा उनकी विद्याओं से आकृष्ट था। उनके निधन के बाद राजा ने वह स्थान दूसरे को दे दिया है। तब कपिल ने कहा, मां, मैं भी विद्या पढ़ूंगा। यशा ने कहा, पुत्र, यहाँ सारे ब्राह्मण ईर्ष्यालु है, तो कोई भी तुझे यहाँ पर विद्या नहीं देगा। यदि तू विद्या प्राप्त करना चाहता है तो श्रावस्ती नगरी में चला जा। वहां तेरे पिता के दोस्त हैं, मित्र हैं, इंद्रदत्त नाम के ब्राह्मण। वे तुझे विद्या पढ़ाएंगे। कपिल ने मां का आशीर्वाद ले श्रावस्ती की ओर प्रस्थान किया। पूछते पूछते वह इंद्रदत्त ब्राह्मण के यहाँ जाकर खड़ा हो गया। अपने समक्ष एक अपरिचित युवक को देखकर इंद्रदत्त ने पूछा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? यहां आने का क्या प्रयोजन है? कारण क्या है? कपिल ने सारी बात सुना दी, उन्हें बता दी। इंद्रदत्त कपिल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके भोजन की व्यवस्था शालीभद्र नाम के एक धनी व्यापारी के घर पर कर दी और यहाँ आकर अध्यापन शुरू कर दिया। कपिल भोजन करने प्रतिदिन सेठ के यहाँ जाता और पढ़ने के लिए वह इंद्रदत्त के यहाँ रहता। उसे एक दासी की पुत्री जो भोजन परोसा करती थी, वह बहुत हंसमुख स्वभाव की थी। कपिल कभी कभी उसके साथ मजाक कर लेता था। दिन बीते, उनका संबंध बड़ा ही प्रगाढ़ हो गया। एक बार दासी ने कपिल से कहा, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं निर्वाह के लिए दूसरों के यहाँ रह रही हूँ, अन्यथा मैं तो तुम्हारी ही आज्ञा में रहती। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। दासी महोत्सव का दिन निकट आया। दासी का मन बहुत उदास हो गया। रात्रि में उसे नींद ही नहीं आई। कपिल ने जब इसका कारण पूछा तो उसने कहा, दासी महोत्सव आ गया और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं कैसे महोत्सव मनाऊं? मेरी सखियां मेरी निर्धनता का मजाक उड़ाती है और मुझ पर हंसती है और मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखती है। कपिल का मन भी खिन्न हो गया। उसे अपने अपौरुष पर रोष आया। दासी ने कहा, तुम इतना धैर्य मत खो, डोंट बी सो इम्पेशेंट। समस्या का एक समाधान है। क्या? इसी नगर में धन नाम का एक सेठ रहता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल यानी अर्ली मॉर्निंग उसे सबसे पहले बधाई देता है, विश करता है, मॉर्निंग विश करता है, उसे वह 2 माशा सोना देता है। तुम वहां जाओ, उसे बधाई देकर 2 माशा सोना लेकर आओ। इससे मैं बड़े आराम से और अच्छे से दासी महोत्सव मना लूंगी। कपिल ने बात मान ली। उसे उसका यह सुझाव बहुत अच्छा लगा।
कोई व्यक्ति उससे पहले न पहुंच जाए यह सोचकर वह तुरंत घर से रवाना हो गया। रात का समय था। नगर आरक्षक इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने उसे चोर समझकर बांध लिया, पकड़ लिया और प्रभात में सूर्य में उदय होते ही अर्ली मॉर्निंग में प्रसेनजीत राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उससे रात्रि में अकेले घूमने का कारण पूछा। कपिल ने सहज और सरल भाव से सारी बात बता दी। राजा उसकी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी से बहुत प्रभावित हुआ। ब्राह्मण, आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं। तू जो मांगेगा वह मिलेगा, राजा ने कहा। कपिल बोला, राजन, मुझे सोचने का कुछ समय दिया जाए। राजा ने कहा, यथा इच्छा, यानी जैसी तेरी इच्छा। कपिल राजा की आज्ञा ले अशोक वाटिका में चला गया। वहां उसने सोचा, 2 माशा सोना से मेरा क्या होगा, क्यों ना मैं 100 मोहरे मांग लूं। चिंतन आगे बढ़ा। उसे 100 मोहरे भी कम लगने लगी। 1000, लाख नहीं, करोड़ तक उसने चिंतन किया, परंतु मन नहीं भरा। संतोष के बिना शांति भी नहीं। उसका मन आंदोलित हो उठा। तत्क्षण उसे समाधान मिल गया। मन चिंतन करते करते मन वैराग्य से भर उठा। चिंतन का प्रवाह मुड़ा। उसे जाति स्मृति ज्ञान प्राप्त हो गया। वह स्वयं बुद्ध हो गया। वह स्वयं अपना लुंचन कर प्रफुल्ल बदन हो राजा के पास आया। राजा ने पूछा, अरे ये क्या, ये सब कैसे? उसने कपिल ने कहा, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, तो तुम ये बताओ, तुमने क्या सोचा? जल्दी करो। कपिल ने कहा, राजन, समय बीत चुका है। मुझे जो कुछ पाना था पा लिया है। तुम्हारी सारी वस्तुएं मुझे तृप्त नहीं कर सकी, किंतु उनकी अनाकांक्षा ने मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया। That guided me. जहां लाभ है वहां लोभ है। Where there is a profit, there is a greed. ज्यों ज्यों लाभ बढ़ता है त्यों त्यों लोभ भी बढ़ता है। 2 मासा सोने की प्राप्ति के लिए मैं घर से निकला था, किंतु मेरी तृप्ति करोड़ में भी नहीं हुई। मैं चिंतन करते करते करोड़ मोहरों तक पहुंच गया। वहां पर भी मेरी तृष्णा का, मेरे लालच का और मेरी प्यास का अंत नहीं हुआ। मेरी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ। इसकी पूर्ति वस्तुओं की उपलब्धि से नहीं हो सकती। वह होती है त्याग से, विसर्जन से, अनाकांक्षा से। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मेरा वचन पूरा करने का मुझे अवसर दे। मैं करोड़ मोहरे भी देने को तैयार हूं। कपिल ने कहा, राजन, तृष्णा की अग्नि अब शांत हो चुकी है। मेरे भीतर करोड़ सोने की मोहरों से भी अधिक मूल्यवान वस्तु पैदा हो गई है। मैं अब करोड़ मोहरों का क्या करूंगा? मुनि कपिल राजा के सानिध्य से दूर चला गया। उसने मुड़कर वापस इंद्रदत्त के घर, दासी और अपनी मां तक के तरफ नहीं देखा। साधना चलती रही। वे मुनि 6 मास तक छद्मस्त अवस्था में रहे। राजगृही और कौशंबी के बीच 18 योजन का एक महाअरण्य यानी कि डीप फॉरेस्ट था। वहां बलभद्र प्रमुख इक्कड़दास जाति के 500 चोर रहते थे। कपिल मुनि ने एक दिन ज्ञान बल से जान लिया कि सभी चोर एक दिन अपनी पापकारी वृत्ति यानी चोरी को छोड़कर संबुद्ध हो जाएंगे। उन सब को प्रतिबोध देने के लिए कपिल मुनि श्रावस्ती से चलकर उस महाअटवी डीप फॉरेस्ट में आए। चोरों के संदेशवाहक ने उन्हें देख लिया। वह उन्हें पकड़कर सेनापति के पास ले आया। सेनापति ने इन्हें श्रमण समझकर छोड़ते हुए कहा, श्रमण, कुछ संज्ञान करो।
कोई गाना गाओ। श्रवण कपिल ने हाव भाव से संगान शुरू किया। अधुवे असास संयमी संसारम्मी दुख पौराए। यह ध्रुव पद था। प्रत्येक श्लोक के साथ यह गाया जा सकता था, गाया जाता था। वहां उपस्थित सभी चोर अधुवे असास संयमी का सह संगान करते हुए ताली बजाने लगे। यानी कि जो मुनि कपिल भजन गा रहे थे उसे वो चोर भी मुनि के साथ साथ ताली बजाते हुए एकदम मस्त होते हुए गाने लगे। उनके द्वारा इस पद का पुनरुच्चारण यानी वो बार बार उस पद को दोहराने लगे। कई चोर प्रथम पहला श्लोक सुनते ही संबुद्ध हो गए और कई दूसरा श्लोक सुनकर, कई तीसरा, चौथा श्लोक आदि सुनकर। इस प्रकार 500 चोर प्रतिबुद्ध हो गए। मुनि कपिल ने उन्हें दीक्षा दी और वे सब मुनि हो गए। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे जैसे मनुष्य के मन में लोभ उत्पन्न होता है वह उसकी पूर्ति करता है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य का लोभ भी बढ़ता है और इसका अंत तभी होता है जब व्यक्ति निर्लोभता की पूर्ण साधना कर लेता है। आपको ये कहानी कैसे लिखी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।